इस महा महोत्सव का सभी लोग मेला कहो, कुंभ का मेला कहो, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हम सभी को गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से ही आज का महोत्सव यहाँ होने जा रहा है। और साबक श्रेष्ठी, शायद सभी उनका नाम आज से नहीं, लगभग 2 वर्षों से सुन रहे हैं। ऐसे महामहिम श्री सपना जी गोधा और मनीष जी गोधा, इनके पुण्य का प्रताप जो आप देख रहे हैं, इनके द्वारा ही ये महा महोत्सव का यहाँ आयोजन होने जा रहा है। जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, जिनके लिए गणाचार्य भगवान ने मंगल आशीष इस पद के लिए दिया, आखिर वो कौन था, कैसा था, कब से था? शायद मुझे अपनी आंखों से मैंने और कानों से भी सुना, आंखों से देखा, वह एक छोटा सा बालक था और अभी शासन का नागरिक बनने की भी योग्यता नहीं थी। लेकिन भगवान महावीर के शासन में भगवान बनने की योग्यता थी। और वह छोटा सा बालक शायद अपने पूरे पुण्य कर्म को जो उपार्जित किया था, उस पुण्य को लेकर के इस धरती पर आया। जो मुझे ऐसा लगता है बचपन से ही देव शास्त्र गुरु का भक्त रहा और भगवान बनने की लालसा मन में जागृत है। वह ललक बचपन से ही थी, खोज में था कि मैं भगवान कैसे बनूंगा। और खोजते खोजते एक ऐसे गुरु के चरणों में पहुंच गया, जिन्होंने अपना वात्सल्य दे करके, अपना स्नेह और प्रेम दे करके इनको तराशना प्रारंभ कर दिया। और कल आचार्य कह रहे थे ना, आप भी सुन रहे होंगे कि हम 3 लोग एक साथ गुरुदेव के चरणों में पहुंचे थे। एक तो खुद आचार्य भगवान विराजमान ही है, दूसरे आचार्य भगवान विनम्र सागर जी, और तीसरे में नाम ध्यान नहीं है मुझे, 3 नाम लिए थे, जिनमें से मुझे लगता है सबसे आगे कदम बढ़ाने वाले अगर कोई थे तो वो छोटा सा बालक कौन था, जिन्हें आप आज चर्या समोड़ी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रूप में देख रहे हैं। वह छोटा सा बालक आता रहा, जाता रहा, घर वाले खींच कर ले जाते रहे और मुझे लगता है डांटते फटकारते भी रहे। सब कुछ सहन करते हुए भी अपने मार्ग को बदला नहीं, किंचित मात्र भी अपने मार्ग को बदलने का भी मन में भाव नहीं लाया। ऐसा भाव उन्हें आगे बढ़ाता गया और आचार्य भगवान गणाचार्य जिनको तराशते गए, क्योंकि उन्होंने इनमें हीरे को देख लिया था। पत्थर, हीरे को आपने देखा होगा, कभी पत्थर को हीरा जैसा नहीं लगता, पत्थर ही लगता है, लेकिन जौहरी ही उसमें पहचान पाता है कि ये कौन सा हीरा बनने वाला है, कोहिनूर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जौहरी जानता है। और आचार्य भगवान गणाचार्य से जौहरी थे, उस पत्थर को तराशते तराशते कोहिनूर हीरा उनमें प्रकट कर दिया। और वह हीरा उनके चरणों में हर तरह से नतमस्तक था। कितने सारे कुछ भी सहन किया। आचार्य भगवान कभी कभी सुनाते रहते हैं कि ऐसे भी गुरुदेव ने ऐसे तराशा पढ़ाते समय, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि आचार्य भगवान कितना डांटते थे, कितना दंड देते थे, खड़ा भी करते थे, और अनेक प्रकार से दंड दे करके भी ये इतने खरे उतरे कि मैंने अपनी कानों से सुना, आंखों से देखा, जिन्हें एक गाथा याद करना भी बहुत कठिन था। कई दिनों में एक गाथा याद नहीं होती थी, लेकिन गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद से एक दिन में इन्होंने 4 उस समय क्लास चल रही थी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, तो क्लास पढ़ते थे, तब श्रेयांश श्री में तब याद किया, सुनाया, जो भी रहा होगा। लेकिन उसके बाद देवेंद्र नगर हम लोग पहुंचे तो वहाँ हम देखते थे आचार्य वंदना भक्ति आदि के बाद, पढ़ाने के बाद आचार्य भगवान उस समय छोटे ही से, सबको पता होगा, और वे उनके चरणों में बैठ करके पुनः 4 गाथाएं दोबारा सुनाते थे। तो मैं सुनती थी, इतनी सुंदर गाथा, क्योंकि मैं तो देखती रहती थी। और मैंने पहले यही सोचा था कि ये छोटा सा बालक, मैंने एक कुछ समय पहले हमारे जहाँ हमारा जन्म स्थान है भिंड में, उस मंदिर में एक टीचर के रूप में पजामा कुर्ता पहनकर पढ़ाने के लिए आई थी। तब मैं बैठ करके देखती रहती थी, छोटे से बालक हैं और देखो कितनी सुंदर तरीके से बाल बोध पढ़ाते हैं।
उसके बाद मैंने इनको ब्रह्मचारी रूप में देखा, उसके बाद हाथी पर इनकी बिनौली निकलते हुए भी देखा, फिर क्षुल्लक दीक्षा होते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद तब मैंने अपने मन में संकल्प किया था, जब आचार्य की दीक्षा चल रही थी मंच पर क्षुल्लक दीक्षा, तो मैं देख रही थी दृश्य, तो मेरे अंदर भाव विरोह हो गया, मेरा भी भाव कब मेरा समय आएगा कि मैं भी ऐसे ही दीक्षा लूँ, और जब भी मैं लूंगी तो आचार्य भगवान इन्हीं गुरुदेव से लूंगी। तब आचार्य श्री आचार्य नहीं थे, मुनिराज ही थे, और वो भी छोटे ही थे, मेरे ख्याल से 21-22 वर्ष की ही एज रही होगी। और उसके बाद मैं क्षुल्लक दीक्षा के बाद पन्ना में एलक दीक्षा हुई, तब भी मैंने अपनी आंखों से गोद भर करके और इनकी दीक्षा को देखा। उसके बाद मैं श्रेयांश गिरी में 91 में 21 नवंबर को मैंने मुनिराज बनते हुए भी अपनी आंखों से देखा। और उस समय भी आचार्य भगवान ये छोटे से ही दिखते थे, आप तब की फोटो देखेंगे ना, बालक ही जैसे दिखते थे। इसके बाद मैं तो ये बताना चाह रही कि इनको कैसे कैसे आचार्य श्री ने तलाशा और तराशा, और उसके बाद में इनके पास जब उन्होंने देखा कि इनमें ही ये योग्यता है, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैं वहाँ थी ग्रेटर बेजश्री कॉलोनी में था, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि माता जी एक बात बताओ, इतना बड़ा संघ है, इतने बड़े बड़े उनके शिष्य प्रसिद्ध 500-550 हैं, उनमें से क्या विशेषता है कि आचार्य श्री ने इनको ही आशीर्वाद दिया? तो तब मैंने खूब चिंतन किया और उनको भी बताया कि उन्होंने कब से तराशा था, मुझे लगता है पहला आशीर्वाद दिया था, तभी उस पत्थर के हीरे में उन्होंने कोहिनूर का हीरा देख लिया था, तभी से उन्हें अपने मन मस्तिष्क में इनको ऊंचाइयों को छूने वाला इनका मस्तिष्क देख करके, इनके हाथ को देख करके जान लिया था कि ये शिष्य हमारा महायोग्यता को प्राप्त करने वाला है। तब से ही उनके मस्तिष्क में ये चिंतन चल रहा था। और जब उनका, मुझे लगता है ये भी उनके पुण्य से, उनके वात्सल्य से, उनकी सहजता सरलता से, उनके निष्कषाय से, उनको पहले से ही, क्योंकि ये भी बिरले ही महान पुरुष होते हैं जिनको अपने आयु के निषेक पता चल जाता है कि अब थोड़े ही रह गए, और उनको भी मुझे लगता है पहले से भी पता चल गया था। इसी से लिए उन्होंने अपने सारे संघों को अलग अलग व्यवस्थित कर दिया था, आचार के माध्यम से, गणनी के माध्यम से, और भी इसके बाद में मुनिराजों को भी योग बना करके और संघ बना करके, आरिका को भी योग बना करके, संघ बना करके उन्होंने अलग अलग सबको व्यवस्थित करके और विहार कराया था। उसके बाद में भी उनको संतुष्टि नहीं हुई कि हमारे शिष्य प्रशिष्य, अब मैंने उनको स्वतंत्र और खूब व्यवस्थित कर दिया है, तब भी उनको फिर समय मिला। देखो ये पुण्य का ही प्रताप है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो साधना की थी, जो अभिक्षण ज्ञान उपयोगी थे, जो अपने शिष्यों को वात्सल प्रेम स्नेह के साथ में उन्होंने पालन पोषण करके इस योग बनाया था, और सभी के साथ उनका जो वात्सल था, उनका वह पुण्य उनके पास था। उस पुण्य के प्रताप से अंतिम समय में भी उनको इतने आयु के निषेक मिले कि उन्होंने उसी 24 तारीख के पहले मध्य में 23 तारीख को उन्होंने अपनी अंतिम देशना में सब कुछ कहते हुए भी, सबके लिए आशीर्वाद देते हुए भी, उन्होंने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के लिए अपना मंगल आशीष दे करके उन्हें सारे शिष्य प्रशिष्यों को सौंप दिया। तो ये स्वाभाविक ही है। और कभी कभी मैं तो ये सुनती रहती, कुछ लोग कहते हैं इनको ही तो मैं वो भी आपको अभी बता चुकी कि इनके अंदर और भी विशेषताएं आप देख रहे हैं। सभी आचार्य भगवान, सभी को आचार्य श्री ने योग बनाया, हीरे बना दिए सबको, कोहिनूर हीरे, एक एक उनके शिष्य आप देख रहे हैं। आचार्य भगवान विराजमान है, उपाध्याय भगवान विराजमान है, गणिया विराजमान है, आरकाएं विराजमान है, सबको योग बना करके। लेकिन फिर भी इनके अंदर और भी विशेषताएं थी कि इनको सबसे बाल अवस्था से ही उन्होंने तराशना प्रारंभ किया। इसके बाद में इन्होंने भी अपने कदम स्लो, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाया, और चार भगवान ने भी इनके कदमों को धीरे धीरे ही बढ़वाया कि इनके अंदर भी कितनी योग्यता थी, कितनी धैर्यता थी, ज्ञान की पराकाष्ठा थी। अगर यूं कहते हैं कि ज्ञान की गरिष्ठता इनके अंदर है कि इनके चरणों में बड़े बड़े विद्वान भी
दांतों तक उंगली दबा करके चरणों में सहजता से ही नतमस्तक हो जाते हैं। ये इनके अंदर बहुत सारी और भी बहुत विशेषताएं हैं जो शायद कहने के लिए समय नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसा कहा जा रहा है समय सीमित। बहुत सारी बातें कहने की तो इच्छा थी, लेकिन भगवान आचार्य भगवंत ने अपने सारे हीरों को तराश कर मुझे लगता है अगर उनको रत्न गर्भा कह दिया जाएगा तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चाहे वे आचार्य विशुद्ध सागर हो, चाहे विभव सागर हो, चाहे विमर्श सागर हो, चाहे विहर्ष सागर हो, विनिश्चय सागर हो, विनम्र सागर हो, आदि जो सारे आचार सारे उपाध्याय सबको उन्होंने हीरे की तरह परख करके ही योग बना करके संग सौंप करके उन्होंने संचालन दिया और समाज के लिए इतने सुंदर उन्होंने अपने शिष्य हीरों को सौंपा है। और इसके बाद मैं भी इनकी विशेषताएं भी मैंने आपको बताई और आज भी मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर सभी के प्रति एक आचार्य के प्रति, एक उपाध्याय के प्रति, गणियों के प्रति, आर्यकाओं के प्रति जो वात्सल्य है वो आज भी वही जो मैंने पहले से देखा है वो मैं आज भी देख रही हूँ। क्योंकि आचार्य श्री के चरणों में मुझे सानिध्य कभी 8 दिन का मिला, कभी 15 दिन का मिला, महीने भर का भी मिला और ढाई महीने तक का मुझे इनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। मैंने तो इनके अंदर ज्ञान और इनके चरणों की आराधना इसको देखा और किया, उसमें मैंने जो पाया है, उससे मैंने जो सीखा है, स्वाभाविक किया गणाचार्य भगवंत ने योग बनाया। इस योग बनाए और इनके चरणों में बैठ करके भी मैंने, क्योंकि इन्होंने भी सबसे पहले मुझे क्लास पढ़ाई थी 92 में द्रव्य संग्रह की। आचार्य श्री शायद भूल गए होंगे, तब मैं जब पढ़ती थी तो ये नीचे सिर करके देखते ही नहीं थे। एक ही बार तो हमने आचार्य श्री से भी एक ही बार कहा था कि मुनिराज विशुद्ध सागर जी महाराज पढ़ाते हैं, एक बार देखते भी नहीं है तो फिर कैसे पढ़ने में मन लगेगा। हम लोग सुना देते हैं, वो सुन लेते हैं, पढ़ा देते हैं और हम लोगों को एक बार भी नहीं देखते। जब आचार्य भगवान का जब अंतराय वगैरह होता तो एक महाराज जी हमारे साथ संग में थे, निर्णय सागर, वो कहते थे बहन आज आपको महाराज जी जो विशुद्ध सागर का आहार कराने जाओ। तो मैं कहती थी ना बोलते हैं, ना हंसते, ना देखते हैं, ना कुछ कहते हैं, आहार कराते समय भी नहीं, एक बार नजर उठाते हैं तो उनके साथ मुझे उनको आहार देने में आनंद ही नहीं आता है, तो वो हंसने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने आचार्य जी को जो देखा है, उनके प्रति उनके जो भक्ति भाव श्रद्धा, गणाचार्य आचार्य भगवान के पहले से ही इनके प्रति मेरा जो भाव श्रद्धा भावों का था, आज तो इनके चरणों में भगवान ने सौंपा है। तो आज भी मेरे इनके चरणों में, इनके अनुशासन में और इनकी आज्ञा में रहने का मैंने इनके चरणों में रहने का, आज्ञा में रहने का, मन से, वचन से, काय से अपने इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ और हम अपने सारे संघ को इनके चरणों में समर्पित करती हूँ। और इसके अलावा सभी गणी माता जी, आर्यका माता जी से भी मैं निवेदन करती हूँ कि आचार्य भगवान को शुरू से ये निर्विकल्प रहे हैं, निष्प्रही रहे हैं, हम सब मिलकर के भी इनको निर्विकल्प और निष्प्रही ही रहने देंगे। किसी भी प्रकार से हम भार नहीं बनेंगे, क्योंकि बार बार लोग कहते भार सौंप दिया। हम कोई सामान वस्तु थोड़ी है, हम लोग तो शिष्य हैं और शिष्य कभी भार नहीं बनता। शिष्य भार कम तो कर सकता है, जैसे ब्राह्मी सुंदरी ने बावली अपने भगवान के भाई के ऊपर उपसर्ग दूर करने का उपक्रम तो किया था, आपको शायद मालूम है, वो चित्र मैंने देखा है कई बार। तो उस चित्र को देखकर लगता है जैसे उन बहनों ने अपने भाई के जो उपसर्ग दूर कर रही हैं, बेलों को हटा रही हैं, हम सब बहनें भी आपकी शिष्या बनकर के भी आपके ऐसे जो विकल्प हैं उनको दूर करने का अपने द्वारा जो विकल्प वो नहीं देंगे, नहीं और ना प्रयास करेंगे। हम लोग मिलकर के भी कोई भी बहनें आपके किसी प्रकार का विकल्प नहीं देंगे। आप जैसे निष्प्रही थे वैसे ही निष्प्रही रह करके हम सभी के प्रति अनुशासन और आपकी आज्ञा का हम सभी लोग मन से, वचन से, काय से पालन करेंगे और आपके चरणों में हम त्रय भक्ति से बार बार नमोस्तु वंदन करते हैं।